प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 अध्याय 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना कार्य पुस्तिका यानी वर्कबुक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे लिखी कथा के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दें। पिताजी पिताजी मैं पास हो गई, अब मैं आगे पढ़ने के लिए शहर जाऊंगी, आप भेजेंगे ना पिताजी। ये जो लड़की है वो अपने पिताजी से बात कर रही है। नहीं बेटी, गांव की बात थी तो मैंने पढ़ा लिया, अब तो अपनी माँ के काम में हाथ बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये पिताजी हैं उसको मना कर रहे हैं, नहीं बेटा अब आपको नहीं पढ़ना, गांव की बात थी तो मैंने पढ़ा दिया, अब आप अपने माँ के काम में हाथ बटाओ। आगे देखो, नहीं भैया पहले से ही गांव वालों से बुराई ली है, तो भैया उसकी पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ने दो ना। और फिर शहर के कोई ज़्यादा दूरी भी तो नहीं है। भाई जो है वो अपनी बहन के पक्ष ले रहा है कि पिताजी पढ़ने दो ना, फिर कोई शहर कोई ज़्यादा दूर भी तो नहीं है। तो बहन कह रही नहीं भैया पहले से ही गांव वालों की बुराई ली है। अब लंबी सांस लेकर, अब तो रामा सुमन कोई ठीक लड़का हो तो बताओ, जवान लड़की घर बैठी है, कोई अच्छा खाता पीता घर मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूं। कौन कह रहा है? पिताजी। अभी ठहरो, लेकिन भैया इतनी जल्दी क्यों बेचारी का जीवन बर्बाद करते हो? पिताजी से कहता है भाई कि इतनी जल्दी क्यों लड़की का जीवन बर्बाद करते हो, अभी ठहरो भैया, उसे पढ़ने दो, और अभी उम्र ही क्या हुई है, बेचारी 14 वर्ष की तो है। भैया कहता है भी अभी 14 वर्ष की तो है, उम्र ही क्या है शादी की। तो रामा सुमन तुम नहीं समझते, 14 हो या 4, आखिर पीले हाथ तो करने ही है, और फिर मैं आगे पढ़ा लिखा दूंगा तो और नौकरी भी लगा दूं तो आखिर पराए घर तो इसे जाना ही है। यानी लड़की को जो पिताजी है वो पराया धन समझता है। लेकिन कुछ नहीं रामा सुमन, लड़की की पढ़ाई पर खर्च करना तो मूर्खता है। ये भी कहता है मूर्खता है, अगर मुझे खर्च करना ही पढ़ाना ही है तो मैं अपने बेटे लालू को पढ़ाऊंगा, आखिर वही तो काम आएगा। क्या पिताजी अपने बेटे और बेटी के शादी बेटी में भेदभाव कर रहे हैं? कैसे? तो बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, बेटी को पराया धन मानते हैं पिताजी कि एक दिन उसे इस घर से चले जाना है। पिताजी अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? क्योंकि वह समझता है कि बेटी पराया धन होती है, उससे पढ़ा लिखा दो, नौकरी लगा दो तो आखिर शादी के बाद जाना पराए घर ही है। तुम किन विचारों से सहमत हो पिताजी, या रामासुमन के? क्यों? रामासुमन के विचारों से, क्योंकि हमें बेटी को कभी पराया धन नहीं समझना चाहिए। अगर बेटी पढ़ती है तो दो घर संवारती है। बेटी को भी देश की तरक्की में बेटी का भी देश की तरक्की में उतना ही योगदान है जितना एक लड़के का है, यानी एक बेटे का है। नीचे लिखे चित्रकथा के आधार पर कुछ सवालों के उत्तर दो। यहाँ पर दो पति और पत्नी आपस में बातें कर रहे हैं। अजी सुनो, अभी जूते उतारो, जरा बाजार से सब्जी तो ला दो, मुझे आए देर नहीं हुई, पैर भी नहीं टिकाए, कहने लगी सब्जी ला दो। जो है पति है वो पत्नी से कह रहा है, अजी मैं काम कर रही हूँ, आप तैयार भी हो, सब्जी ला दोगे तो कौन से दुबले हो जाओगे? जुबान चलती है, कमा कर लाता हूँ, तुम सब्जी भी नहीं ला सकती, आखिर तुम दिन भर करती क्या हो? घर में रहती हो, करती क्या हो? ये बोलता है एक पति पत्नी से। हाँ हाँ, मैं तो झूला झूलती हूँ, दिन भर सोती हूँ, पानी तो जैसे तुम भरते हो, खाना तो जैसे तुम ही बनाते हो, चार रोटी क्या पकाती हो जो मुझ पर रौब जमाती हो? अगर मैं कमा कर न लाऊं तो भूखे मरेगो सब के सब। ये पति अपनी पत्नी से कहता है। मैं क्यों भूखी मरने लगी, खुद कमा कर खिला सकती हूँ सबको। हाँ हाँ हाँ, जाओ कमाओ, मैं भी अभी तो देखूं कैसे कमाती हो। देखो जी, झगड़ा बढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं है, जितना काम मैं करती हूँ, खाना पकाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, अगर इतने कामों के लिए तुम कोई नौकर रखोगे तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? यही कोई 1,000। तो बोलो कम से कम 1,000 रुपये मेरी तनख्वाह बराबर हुई कि नहीं हुई? तो पति को मानना पड़ा। क्या पति अपनी पति के घरेलू काम को कोई मूल्य देता है? बिल्कुल नहीं दे रहा था पहले तो। नहीं। बातचीत में पति और पत्नी दोनों अपने तर्क देते हैं। तुम किससे सहमत हो? पत्नी की, क्योंकि पत्नी सुबह से लेकर शाम तक लगी रहती है बेचारी, जल्दी उठती है, लेट सोती है। अपने माता पिता के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कार्यों की आपको एक सूची बनानी है। कौन जल्दी उठता है? जैसे मैंने सुबह 4:30 लिखा है,
पिताजी का 5.5 लिखा है। यहाँ पर चाय पानी बनाना, पशुओं को चारा देना, दूध निकालना, नहाना, खाना पकाना। माता के लिए लिखे हैं इधर सोच आदि से निवृत्त होकर नाश्ता खाकर घर से खेत में जाना काम के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तुम अपने माता और पिता की तुलना में कौन जल्दी उठता है? तो माता। आपके पिताजी उठते हैं तो पिताजी लिख सकते हैं। पूरे दिन में तुम्हारे माता और पिता से किसके पास आराम करने का, खाली बैठने का ज़्यादा समय होता है? तो पिता या माता के पास। शायद पिता के पास या माता के पास। हो सकता है सबकी अलग अलग कंडीशनें हों, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अपने घर में अपने और भाई बहन के कार्यों की सूची बनाओ। क्या इस सूची में ऐसे कोई कार्य है जो केवल तुम्हें या केवल तुम्हारे भाई बहन को करने होते हैं? तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों? पढ़ना, खेलना, खेत में चारा लाना, काटना चारे को, ये तो लड़के के काम हो। बहन के झाड़ू पोछा, खाना पकाना, कपड़े धोना, पढ़ना, खेलना, पशुओं को चारा, दूध निकालना। हाँ, जैसे झाड़ू पोछा करना, खाना पकाना इत्यादि ऐसे कार्य है जो माना जाता है कि लड़की ही कर सकती हैं। क्या तुम्हारे विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हैं जो केवल लड़कियां करती हैं और लड़के नहीं? प्रार्थना, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कक्षा कक्ष में झाड़ू। स्त्री व पुरुष में भेदभाव न हो, इसके लिए संविधान में कौन सा अधिकार दिया है? तो लैंगिक समानता का अधिकार। लड़कियों के साथ साथ क्या भेदभाव किए जाते हैं? तो घर में झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन धोना, बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल, ये लड़कियों का काम माना जाता है। स्कूल में प्रार्थना करवाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, मेहंदी प्रतियोगिता, अध्यापकों को राखी, ये काम लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते। तो ये भेदभाव है। अगर तुम्हें मौका दिया जाए तुम लड़का बनोगे या चाहोगे या लड़की, क्यों? तो आप अपने वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। आप क्या चाहते हो, लड़का बनना या लड़की बननी? तो आप अपने विचार यहाँ पर व्यक्त कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।